Hello guys, in last lecture we have seen what is rivet connection. We have seen in connections what is rivet connection and what is bolt connection. We also have seen the different types of rivet connections. ठीक है? Power driven rivets, hand driven rivets like that, and we also seen types of bold according to material, according to shank, according to pitch, like that. And we have also seen the advantage and disadvantage of rivet and bolt connection. In this lecture we will see the various terminologies used in connection. So these are the basic terminology one should have to know, and the terminology and familiar about it. Okay, like that. We will see what is edge distance, what is gauge distance, what is end, what is pitch, like that. Okay, so let assume there is a connection like that. ठीक है, एक कनेक्शन है ऐसा, दो प्लेट है, दिस इज प्लेट वन एंड दिस इज प्लेट टू. ठीक है, अब इस कनेक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर होल्स होंगे जिसमें रिवेट या बोल्ट मेरे को फिक्स करना है. ठीक है, अब ये जो भी प्लेट्स है, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं, लेट सपोज कि टेंसाइल लोड लग रहा है इसमें पी. ठीक है, तो अब जो भी मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा दो होल्स के बीच, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल is known as pitch distance, and it is in direction parallel to the P, parallel to the force acting. So what is pitch? Pitch is the center to center distance between two holes in direction parallel to the force. ठीक है, force P, डायरेक्शन पैरेलल टू द और along द फोर्स P, इसको हम लोग बोलेंगे पिच. अब इसी तरह एक गॉज होता है, गॉज डिस्टेंस. ठीक है, गॉज डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर, ये क्या है, डायरेक्शन पैरेलल टू द पिच और पैरेलल टू द फोर्स P, एंड ये मेरा क्या है, गॉज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स in perpendicular to the direction of force. So it is the center to center distance between two holes in direction perpendicular to the force P. ठीक है, यहाँ नोट करने वाला चीज़ है, ये पैरेलल टू द डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर टू द फोर्स P. ठीक है, अब क्या है, एक टर्म है इंड.
ठीक है। इंड क्या है, ये एज से जो उसके नियरेस्ट होल रहेगा, ठीक है, एज से जो क्या है, जो भी नियरेस्ट होल है इन द डायरेक्शन ऑफ पी, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंड, ठीक है। और इस डिस्टेंस को बोलेंगे सेंटर टू द एज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पी, इसको बोलेंगे हम लोग एज डिस्टेंस। सो इट इज एंड डिस्टेंस एंड इट इज एज डिस्टेंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आई एस 800 2007, ठीक है, वेरियस मेरा स्टैंडर्ड्स है जो कि हमको देखना है, ठीक है। क्या स्टैंडर्ड्स है कि ये जो मेरा पिच डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना हो, मैक्सिमम कितना हो, इंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, कॉस्ट डिस्टेंस, ये सब के लिए आई एस कोड स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स इट मूव इट फर्दर। सो मिनिमम पिच, सो फर्स्ट इज मिनिमम पिच पी, ठीक है। मिनिमम पिच क्या है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 डी, ठीक है। अगर ये 2.5 डी से हम लोग कम करते हैं, ठीक है, तो क्या है, चांसेस है बियरिंग फेलियर का, ठीक है। शुड बी मिनिमम पिच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, so it should not be less than equal to 2.5 d, or it must be greater than minimum pitch must be greater than 2.5 d, where d क्या है मेरा, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। अब अगर मिनिमम पिच हम लोग 2.5 डी से ज़्यादा क्यों रखते हैं, कम भी तो रख सकते हैं। एक्चुअल इसके पीछे रीजन है कि अगर मिनिमम पिच हम 2.5 डी नहीं रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें बियरिंग फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो मिनिमम पिच है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2.5 डी होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो इस जब हम बोल्ट टाइट करेंगे तो इस दोनों के बीच का स्पेस कम होगा और इसके कारण बियरिंग फेलियर, चांसेस ऑफ बियरिंग फेलियर विल अकर। सो फॉर प्रिकॉशन रीजन वी हैव टू टेक मिनिमम पिच इक्वल टू 2.5 डी, ठीक है। अब ये मिनिमम पिच, ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा आई एस कोड में, मिलेगा आई एस 800 2007 में इन क्लॉज 10.2.2, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये चीज़ मिल जाएगा। अब क्या है, मैक्सिमम पिच, मिनिमम पिच तो देख लिए कितना होना, अब है मैक्सिमम पिच। तो मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, अब मैक्सिमम पिच का ज़रूरत क्यों है, इन केस अगर हम कोई कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये मेंबर है, ठीक है, और इसको एक हम गसेट प्लेट यूज किए, ठीक है, एक हम प्लेट यूज किए हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। अगर मैक्सिमम पिच हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये प्लेट मेरा क्या है, और बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अनइकोनॉमिक सेक्शन हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम पिच भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पिच ये है P should be less than 16T or 200 mm, ठीक है, इन केस ऑफ इन टेंशन, ठीक है, एंड P is less than 12T
इन केस ऑफ कंप्रेशन। टी क्या है मेरा, टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, पी कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 16T और शुड बी लेस देन 12T। ये इन केस ऑफ टेंशन और ये इन केस ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये जो P है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ पिच, ये क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ पिच, और बेटर टू से क्या, इन डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स। ठीक है, मतलब ये कंसेक्यूटिव है, इसके बाद ये, इसके बाद कोई और होगा, कोई और होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब देखते हैं आगे। फॉर एडजेसेंट, ठीक है, P should not be less than P should be less than 32T और 300 mm। ठीक है, फॉर एडजेसेंट डिस्टेंस कितना होगा ये, P 32T माइनस 32T और 300 mm, दोनों में से जो कम रहेगा। अब एडजेसेंट क्या है देखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ, मेरा कनेक्शन है ऐसा, ठीक है, ये दो प्लेट है, एक प्लेट और एक प्लेट। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव क्या हो गया, ये इसके साथ ये, इसके साथ कोई और होगा, मतलब ये, फिर ये और फिर ये, तो एक दो, ठीक है, ये ए बी, इसी तरह एम एन, ये क्या है मेरा कंसेक्यूटिव है। और एडजेसेंट क्या होगा, जैसे कि एम है, एम के एडजेसेंट ए, ठीक है, एन है, एन के एडजेसेंट बी, एन के एडजेसेंट एम, ठीक है, बी के एडजेसेंट ए, बी के एडजेसेंट 2। ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट केस है ये मेरा 32T या फिर 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज फॉर मैक्सिमम पिच, फॉर मैक्सिमम पिच। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अच्छा देखते हैं, ये था पिच, अब हम लोग देखेंगे एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, ठीक है, तो मिनिमम एज डिस्टेंस, ठीक है, पहले देखते फॉर रिवेट। ठीक है, लेट मी रिमाइंडर यू, ये एज क्या होता है, सेंटर टू ये क्या है मेरा एज। ठीक है, तो फॉर रिवेट के लिए मिनिमम एज डिस्टेंस है 1.5D। ठीक है, डी क्या है मेरा, नॉमिनल डाया। ठीक है, 1.5D। और फिर यही चीज़ फॉर बोल्ट। ठीक है, बोल्ट के लिए मिनिमम कितना है, मिनिमम एज डिस्टेंस, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 इंटू DH। ठीक है, DH क्या है, सिंस DH इज डाया ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, और ये 1.7 DH होता है, ये किस किस के लिए होता है, तो फॉर सीयर और हैंड फ्लेम
कट एज। अगर सियरिंग से या फिर हैंड फ्रेम से अगर हम एज को कट एज्ड होता है, तब इस केस के लिए 1.7 DH होगा। ठीक है। एंड फॉर अगर यही काम एज कटिंग अगर हम मशीन से करते हैं, ठीक है, तो उस केस में इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 DH। ठीक है। तो ये किस केस के लिए होगा? फॉर रोल्ड मशीन। ठीक है। फॉर रोल्ड मशीन फ्लेम कट। ठीक है। ये चीज़ मिलेगा, ये भी मिलेगा IS 800 2007। ठीक है। इन क्लॉज 10.2.2 10.2.4.3। ठीक है। ये था मिनिमम एज डिस्टेंस बोल्ट के लिए। ठीक है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस, ठीक है, बोल्ट के लिए होगा 12T। मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड बी less than 12 into TE, where E is equal to 250 FY root and T is thickness of thinner part। ठीक है। एंड मैक्सिमम एज डिस्टेंस ये होगा मैक्सिमम एज डिस्टेंस should not be greater than 40 mm plus 4T। ठीक है। in case of tension member exposed to corrosive influence। ठीक है। अगर वैसा मेंबर जो कि कोरोसिव इन्फ्लुएंस मतलब एटमॉस्फेयर से या कोरोजन लगने के चांसेस है, उस केस में एक्सपोज होगा, तो ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 mm और प्लस 40। ठीक है। अच्छा, ये जो था मेरा रिवेट का केस, ये रिवेट का केस हम लोग कब यूज करते थे? ये हम लोग यूज करते हैं WSM में। ठीक है। और WSM के लिए कौन सा कोड स्पेसिफाई है? तो IS 1984 ये WSM के लिए को स्पेसिफाई करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि एक होता है नॉमिनल डाया, ठीक है, एक होता है मेरा ग्रॉस डाया, ग्रॉस डायमीटर। इन केस ऑफ रिवेट एक मेरा ग्रॉस डायमीटर होता है। तो देखते हैं ग्रॉस डायमीटर क्या है। ठीक है। ग्रॉस डायमीटर। ठीक है। अब ग्रॉस डायमीटर होता है D plus 1.5 mm if D is less than 25 mm and D is equal to D plus 2 mm if D is greater than 25 mm। अगर जो मेरा डायमीटर ऑफ होल है वो 25 mm से कम होगा तो क्रॉस डाया कितना हो जाएगा? D plus 1.5। अगर मेरा कहने का मतलब अगर मेरा D is equal to 22 mm है तो क्रॉस D कितना हो जाएगा? 22 plus 1.5 यानी 23.5 mm। अगर मेरा D 27 mm है, स्मॉल d नॉमिनल डाया, तो ग्रॉस D 27.2 इक्वल टू 27 mm, सॉरी 27 प्लस 29 mm। ओके। तो ये है ग्रॉस डाया। ठीक है। अभी हमने क्या क्या देखा? एज डिस्टेंस देखा फॉर रिवेट एंड फॉर बोल्ट, मिनिमम एज डिस्टेंस भी और मैक्सिमम एज डिस्टेंस भी देखा। ठीक। मिनिमम एज डिस्टेंस,
मिनिमम और मैक्सिमम एज डिस्टेंस देखा। ठीक है, अब एक टर्म और है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो टर्म क्या है? डी एच। सो डी एच क्या है? डाया ऑफ होल। ठीक है, डाया ऑफ, प्रिसाइसली इट इज डाया ऑफ बोल्ट होल। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके लिए। So there are different values for different nominal size of fastener are given in table 19. Table 19 of IS 800 2007 under the clause 10.2.1। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के बोल्ट होल्स के बारे में दिया हुआ है कि कैसे कब क्या लेना है। तो क्या क्या है? डायमीटर, अगला नॉमिनल साइज। ठीक है, नॉमिनल साइज, और इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड क्लियरेंस। ठीक है, ये ओवर साइज, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस, ये जो डाया है यही है मेरा नॉमिनल साइज। ठीक है, ओवर साइज क्लियरेंस इन डायमीटर क्या है? क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ स्लॉट। तो ये शॉर्ट स्लॉट, इधर लॉन्ग स्लॉट। तो अगर मेरा डायमीटर 12 to 14 mm के बीच रहेगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना लेंगे? 1.0 mm। अच्छा, अब साइज ऑफ होल क्या होता है? ठीक है, साइज ऑफ होल होता है नॉमिनल डाया प्लस क्लियरेंस। ठीक है, अगर नॉर्मल केस है तो ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस। ठीक है, नॉमिनल डाया प्लस क्लियरेंस। अब यही क्लियरेंस क्या क्या है? स्टैंडर्ड क्लियरेंस, ओवर साइज क्लियरेंस एंड क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ स्लॉट। तो अगर 12 to 14 mm डाया है तो 1.0, ये 3.0, ये 4.0 और ये 2.5 डी। दूसरा 16 से 22 mm का डाया है तो 2.0, 4.0, 6.0 और ये मैक्सिमम 2.5 डी। तीसरा केस है अगर 24 mm डाया है 2.0 mm, 6.0, 8.0, 2.5 डी। चौथा अगर मोर देन 24 mm डाया है 3.0, 8.0, सारा ये mm है। ठीक है, 10.0 एंड ये 2.5 डी। ठीक है, अब ये ओवर साइज क्लियरेंस या फिर क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ स्लॉट, क्लियरेंस इन डाया, ये क्या है? तो हमने देखा था, बोल्ट देखा था। ठीक है, ये पोर्शन हो गया मेरा हेड, ये पोर्शन हो गया मेरा सैंक, और सैंक में क्या था? ऐसा करके थ्रेड।
तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस क्या है, ये क्लियरेंस, ठीक है। हम ये क्लियरेंस कितना देंगे, ये 1.0 mm, 2.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm के केस के लिए है, ठीक है। ओवर साइज क्लियरेंस मतलब ये हेड में क्लियरेंस क्या होता है, कभी अगर एक प्लेट है, ठीक है, इस पे हम क्या किए, होल किए, ठीक है, नीचे एक प्लेट है और इस पे मेरे को लगाना है, तो ये क्लियरेंस हेड के लिए क्लियरेंस, ताकि ये अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये है मेरा क्लियरेंस इन डायमीटर, ओवर साइज, ठीक है। क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ स्लॉट, ठीक है, इस स्लॉट का जो लेंथ है, ठीक है, इस सॉरी हाँ, स्लॉट का जो लेंथ है, इस पे कितना क्लियरेंस देंगे, ये चीज़ है मेरा क्लियरेंस इन लेंथ ऑफ स्लॉट फॉर, ठीक है, रेफर टेबल 19 ऑफ IS 800 2007 10.2.1, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इनसाइड, नमस्कार।